Good morning, student. How are you? Hope you all are well and doing study well. Today I started your business study chapter number. चैप्टर आपका ऑलरेडी स्टार्ट था बच्चों, वही कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर नंबर था आपका 6th, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक. ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था लास्ट क्लास में. चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों? ये वर्ड जो है टू जो वर्ड्स है उनका कॉम्बिनेशन है, सोशल और रेस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल का मतलब क्या होता है? सोशल का मतलब होता है हम जहाँ रहते हैं, मतलब जिस सोसाइटी में रहते हैं. और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपकी बिजनेस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, क्या जिम्मेदारी है सोसाइटी के लिए. ये हमने इस चैप्टर में स्टार्ट किया था. इसका कॉन्सेप्ट हमने देखा था, आर्ग्यूमेंट देखे थे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को माने या ना माने. नेक्स्ट आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टार्ट करवा रही हूँ, पेज नंबर 147. रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ड है ये हमने देखा था, सोसाइटी के लिए बिजनेस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो रियलिटी में हम देखें तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इसे हम कर रहे हैं, ये हम देखेंगे. On the basis of above argument for the against social responsibility, one of the wonder with what the businessmen do in reality. अभी हमने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट देखे, कुछ इसके फेवर में थे, कुछ इसके अगेंस्ट में थे. अब हम जानना चाहते हैं कि बिजनेस जो है सच में जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है, नहीं करता है. The fact is that one of the most important recent change in the attitude of business people has been the realize that they have social obligations to fulfill beside ensuring their own existence through profitable activity. सच में हम देखें तो अब बिजनेस का जो नजरिया है, बिजनेस का जो क्राइटेरिया है वो सोशल होता जा रहा है. बिजनेस ने अपने अंदर क्या लाया है, ये चेंजेस लाया. पहले का थॉट था हमें क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है. बट अब बिजनेस को ये रियलिटी जो है वो समझ में आ गई है. अगर एक लंबे टाइम के लिए हमें सोसाइटी में रहना है, उससे प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को इम्पोर्टेंस देनी होगी. It will be ensured there to go into some of the reason and factor which have forced and pressured businessmen to consider their responsibility and the condition which were favorable to the development of business concerned with social responsibility, some of the more important among them. देखिए बिजनेस जो है अब उसने अपना आउटलुक अपने आप को चेंज कर लिया है. उसे पता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्हें हमें फुलफिल करना ही है. तो ये जो चेंजेस है, ये जो चेंजेस आए हैं बिजनेस में, वो हमें इसके फेवर में बनाते हैं कि हमें अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देना है. तो उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट है. फर्स्ट है ट्रीट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन. Democratically elected government of today are accepted to act as welfare state whereby they have to take care of all section of society. देखिए पब्लिक जो रेगुलेशन है वो हमें क्या बताता है कि हमें क्या करना है. जो भी बिजनेस यूनिट है, जो बिजनेस कर रही हैं, जो भी बिजनेसमैन है, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उसे क्या करना है, पहले सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है. सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट बनता है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट. ओवर द लास्ट कंट्री और सो लेबर हैज बिकम फार मोर एजुकेटेड एंड
ऑर्गेनाइज। देखिए जो हमारा जो श्रमिक वर्ग है जो हमारे बिजनेस में काम करता है वो क्या हो गया, अच्छा पढ़ा लिखा वर्ग है, तो वो भी क्या जानता है, वो भी अपने राइट्स जानता है। दिस हैज फोर्स बिजनेस एंटरप्राइज टू पे ड्यू रिगार्ड ऑफ द वेलफेयर ऑफ द वर्कर इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर अंडर विच दे कुड डील विथ वर्कर एट देयर वेल। देखिए पहले क्या होता था, वर्कर को अपनी मनमानी से क्या किया जा सकता था, फायर किया जा सकता, यानी बिजनेस से निकाला जा सकता था। लेकिन अब जब श्रम आंदोलन बढ़ गए, लेबर जो है वो एजुकेटेड हो गया है, तो ये जो पॉलिसी थी वो अब नहीं चलती। अब क्या करना पड़ता है, लेबर के लिए, वेलफेयर के लिए भी हमें काम करना पड़ता है। तो जो किस में आता है, बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में। सेकंड, इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कंजक्शन. Development of the education and mass media and increased competition of the market have made the consumer conscious of this right and power in intermediate market force. देखिए पहले क्या होता था, वो जो पहले क्या होता था, जो सेल्समैन है, जो विक्रेता है, वो बाजार का राजा माना जाता था। लेकिन अब क्या है, ये भी जो थॉट था वो चेंज हो गया। अब बाजार का, मार्केट का जो राजा होता है वो कस्टमर होता है। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना जो है वो बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बिजनेस एंटरप्राइज हैव स्टार्टेड फॉलोइंग कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसी। तो बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करना पड़ता है, अपने कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड करने के लिए पॉलिसी बनानी होती है, उसे अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये भी हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की नीड को बताता है। फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस. बिजनेस आर नो लॉन्गर कंसिडर मेयरली मनी crazy identity which can be allowed to mint money at any cost and get away with any kind of business practices. देखिए डेवलपमेंट जो है, सोशल स्टैंडर्ड, मतलब बिजनेस जो है, बिजनेस के लिए भी अब एक जो है स्टैंडर्ड जो है वो बिजनेस में काम करता है। तो बिजनेस के लिए हमें क्या करना होता है, बिजनेस जो पर्सन है वो अच्छा जो है स्टैंडर्ड उस बिजनेस का होना चाहिए। तो वो इसके लिए अगर बिजनेस में आपको टिकना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। नो बिजनेस कैन बी डन इन आइसोलेट फ्रॉम सोसाइटी. इट हैज़ द सोसाइटी हैज that permit business to exist and grow, and it is on the axis of social standard that business functioning is to be अनलिमिटेड जज. देखिए बिजनेस जो है समाज से, सोसाइटी से अलग रहकर नहीं किया जा सकता। बिजनेस जो है सोसाइटी में रहकर ही करना होता है। तो सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड है उसको बिजनेस को फॉलो करने ही होंगे। तो ये भी हमारी नीड बताता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की। फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एजुकेशन. डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एजुकेशन इज with it right rich content of social responsibility has made more and more people aware of the social purpose of business. देखिए बिजनेस जैसे जैसे बिजनेस की शिक्षा हमें मिलती है और बिजनेस जो है और अच्छा डेवलप हो पाता है। इससे क्या होता है, समाज के, सोसाइटी के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसकी नॉलेज किसको हो जाती है, बिजनेस पर्सन को होती है। तो बिजनेस पर्सन को जब पता है सोसाइटी के लिए उसे काम करना है, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के हित के लिए उसे काम करना है, वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की हमें नीड होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मार्जिनल क्लास. प्रोफेशनल management education in university and specialized management institute have create a separate class of professional manager who have got an although different attitude toward social responsibility as compared to the earlier class of honor manager. अब जो बिजनेस किया जाता है वो प्रोफेशनल पर्सन के थ्रू ही किया जाता है। लोग क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री बिजनेस की लेते हैं। आपने सुना भी होगा लोग एमबीए करते हैं बिजनेस के लिए। तो अगर हमने इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया, इसे हम स्पेशलाइजेशन बोलेंगे, किसी फील्ड में अच्छी नॉलेज लेना, उसकी जानकारी लेना,
स्पेशलाइजेशन कहलाता है। जब बिजनेस के लिए स्पेशलाइजेशन पर्सन अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें ये थॉट पता होगा कि बिजनेस के लिए हमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होगा। इससे ही हम क्या कर सकते हैं, आगे सक्सेस कर सकते हैं। दीज आर अ नंबर ऑफ अदर सोशल एंड इकोनॉमिक फोर्स हैव बी कॉम्बिनेड टुगेदर टू मेक बिजनेस सोशल इकोनॉमी एक्टिविटी। ये बच्चों कुछ कारण थे जिससे हम बिजनेस को क्या बोल सकते हैं, एक सोशल इकोनॉमी एक्टिविटी। अब हमारा बिजनेस जो है वो एक सोशल इकोनॉमी एक्टिविटी बन गया है। अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें सोसाइटी के हित को ध्यान में रखते हुए ही बिजनेस करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, तो यहाँ हम देखेंगे 4 काइंड। फर्स्ट इज इकोनॉमी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अ बिजनेस एंटरप्राइज इज बेसिकली एन इकोनॉमी entity and therefore its primary social responsibility is economy, product, goods and service that society want and sell them at a profit। बिजनेस जो है उसको हम एक इकोनॉमी इकोनॉमी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम देख सकते हैं। बिजनेस की जो आइडेंटिटी है इकोनॉमिक होती है, यानी बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया जाता है। तो बिजनेस का जो मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट होता है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है वो बिजनेस को पूरा करना पड़ता है, वो है हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम इकोनॉमी रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी देखते हैं। सेकंड इज लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी बिजनेस हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेपरेट विद इन द लॉ of the land. Since these laws are meant for the good of the society, a law adding enterprise is a social responsible enterprise as well. एवरी बिजनेस यानी हर बिजनेस को, बिजनेस की क्या होती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, कि उसे जो लॉ है, जो उस देश का कानून है, उसे पूरा करना होगा। तो इस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं। थर्ड इज एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, दिस इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ द फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी बट नॉट द codified in law. For example, respecting the religious sentiment and dignity of people while advertising or a product. देखिए, इससे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रकार है आपका इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी नैतिक जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके अंदर एक फर्म का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि वो किसी भी सोसाइटी को हर्ट ना करे। जैसे हम एग्जांपल देखें तो बिजनेस जो प्रोडक्ट लाता है वो ऐसे प्रोडक्ट लाता है जिससे किसी के रिलीजियस यानी किसी के धर्म पर, किसी की धार्मिकता पर कोई भी धार्मिकता जो है कहीं भी हर्ट ना हो। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट किसी प्रोडक्ट के लिए बिजनेस पर्सन को करने होते हैं। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। फिर है discretional responsibility. This refers to purely voluntary obligation that an enterprise assumes for instead providing charitable contribution to educational institute or helping the affected people during flood and earthquake। देखिए, इसे एक डिस्क्रिशनल जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रकार है। इसका मतलब होता है एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो है हम एक विवेक, मतलब एक ऐसा पर्सन जो हर चीज को जानता है, यानी विवेकशील उत्तरदायित्व भी हम इसे मानते हैं। विवेकशील रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम इसको मानते हैं। कैसे मानते हैं? क्योंकि इसमें अपना खुद का माइंड भी बिजनेस पर्सन को लगाना होता है। कैसे? अगर
इसमें एग्जाम्पल है आपके पास फ्लड एंड अर्थक्वेक, यानी बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है। तो इस टाइम पे बिजनेस पर्सन जो होता है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूशन यानी चैरिटी जो है वो यहाँ पर देता है। तो हम देखें तो ये एक ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें अपने जो है अपने डिस्क्रिशन यानी अपने अपने माइंड से, अपने अज्यूमिंग से क्या करना पड़ता है, काम करना होता है। फिर आता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप। Once the social object of business is whom and for what the business and its management are responsible. तो कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके लिए बिजनेस को क्या करनी पड़ती है, उसके लिए बिजनेस को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होता है। फर्स्ट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड दी shareholder or owner. A business enterprise has the responsibility to provide a fair return to the shareholder or owner on their capital investment and the ensure the safety of the investment. देखिए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिजनेस की अपने ऑनर के लिए वो ये है कि उसने, ऑनर ने या शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में वो उस पे बिजनेस क्या करे, उस पे रिटर्न उन्हें दे। सी नेक्स्ट पेज 150। सेकंड है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द वर्कर। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर फॉर मीनिंगफुल वर्क। देखिए, मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, एक एंटरप्राइजर को जो उसके अंडर में वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें क्या दे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे, उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट दे। यानी वर्कर से ज़्यादा हम काम ले रहे हैं और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, उसे हम उसका जो है लंच का भी टाइम हम उसे नहीं दे पा रहे हैं, मतलब ऐसी कंडीशन उसकी कर दी, उसको हम टॉर्चर कर रहे हैं, उससे ओवर टाइम हम करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने वर्कर को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे। फिर है थर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड दी कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, सप्लाई द राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू कंज्यूमर एट रेस्पॉन्सिबल प्राइसेस कॉन्स्टिट्यूट दी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टूवर्ड इट्स कस्टमर। बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कस्टमर के लिए कि वो कस्टमर को कैसा अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का जो है सामान जो है वो प्रोवाइड करवाए। फोर्थ है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड दी गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। गवर्नमेंट और कम्युनिटी के लिए बिजनेस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एन एंटरप्राइज कैन रेस्पेक्ट द लॉ ऑफ द कंट्री एंड पे टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली। हर कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो बिजनेस पे टैक्स लगाती है, तो बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस लॉ को माने और साथ ही साथ टैक्स पे करे। तो ये था बच्चों आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर 6। Today I finish your class and we will meet in next class. Till then, prepare your notes and learn it.